चिल्ड्रेन, तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और बोले थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग दिया हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफ्रैक्शन कहते हैं किसको। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। पहले हमने आपको बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कहते थे जब कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंस होता है, जब उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता था तो उसी फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते थे। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता था तो उसको हम कहते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब दो लाइट रे आपस में सुपर इम्पोज करता था, मीन सुपरपोजिशन होता था, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, उसको हम कहते थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज मेरा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने पढ़ा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसी तरह सबसे पहले हम समझते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं किसको। जैसे हमने यहां पे बनाया, ये एक नैरो स्लिट है, ये है मेरा स्लिट, ध्यान से देखते चलेंगे। ये है मेरा स्क्रीन, और यहां पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है S0, ये सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ये है मेरा स्लिट। अब यहां से जो सोर्स ऑफ लाइट है मेरा फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब यहां से ये लाइट रे अगर इंसिडेंस होता है इसको टच करते हुए यहां जाएगा, फिर यहां से लाइट रे इंसिडेंस होगा तो इस स्लिट को टच करते हुए जाएगा, फिर एक लाइट रे ऐसे सीधे चला जाएगा। ये जो मेरा है दिस इज द सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन। अब यहां पे देखिए ये मेरा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट मिलता है दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस तरह से ये मेरा वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो मेरा क्या है वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट का शेप कैसा है स्फेरिकल है, और ये नैरो स्लिट है। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा मेरा, ये जो स्क्रीन पे होगा यहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन होगा। ये तो मेरा यहां से यहां तक का जो रीजन होगा दिस इज ब्राइट रीजन। अब यहां पे क्या होगा, ये शैडो का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, दिस इज शैडो। ये मेरा फॉर्म हो रहा है, दिस इज दोनों साइड जाएगा इस तरह से, शैडो का भी शेप ऐसा होगा। ये क्या है मेरा, नीचे भी क्या बन रहा है शैडो, ऊपर भी क्या बन रहा है शैडो बन रहा है। क्लियर है? या यहां पे आप इस तरह से बना सकते हो, अगर ये मेरा, फिर यहां पे हम बनाते हैं, ये मेरा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था। अगर मेरा सोर्स ऑफ लाइट फिर ये मेरा है स्लिट, ये है स्क्रीन, अब यहां पे प्लेन सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, दिस इज प्लेन सोर्स ऑफ लाइट। प्लेन सोर्स ऑफ लाइट इस तरह से होगा, ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट है। ये जो वेव फ्रंट है प्लेन है, ये कैसा वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट पे जो सोर्स ऑफ लाइट होता है S0 वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है। अब यहां से लाइट रे इंसिडेंस होगा तो इस वेव फ्रंट से लाइट रे इस तरह से यहां से चलेगा, इसको टच करते हुए जाएगा ऐसे, ये लाइट रे जा रहा है, ये सेंट्रल पोजीशन है, ये लाइट रे इस तरह से पास करते हुए जा रहा है। मीन्स ये मेरा ए से बी का जो पोजीशन है ये मेरा कैसा मिल रहा है ब्राइट मिल रहा है,
और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा इस बार, ये शैडो का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। दिस इज ज्योमेट्रिकल शैडो। जो शैडो पास में रहेगा वो थोड़ा ज्यादा डार्क होगा, जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे शैडो का डार्कनेस घटते चला जाएगा। ये भी मेरा ज्योमेट्रिकल शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप वन वर्ड में कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो व्हेन लाइट रे स्ट्राइक अ शार्प एज, दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या बन रहा है? शैडो। ये भी क्या बन रहा है? शैडो। शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे मेरा ये सोर्स ऑफ लाइट है। अगर आप इस डायग्राम को इस तरह से भी समझ सकते हो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से अगर हमको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से प्लेन वेव फ्रंट बनाना है, तो यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस नॉट, और यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा, और ये कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, एक लाइट रे तो ये सीधे चला जाएगा यहाँ पे, इतना बड़ा स्लिट बना दिया, दोनों तरफ से मैं सेंट्रल, और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, इसकी ये फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। जब यहाँ से लाइट रे इस पे इंसिडेंस होगा, ये यहाँ से पैरेलल चला जाएगा और इसको टच करते हुए चला जाएगा। फिर यहाँ से लाइट रे को यहाँ इंसिडेंस कराते हैं, इस पॉइंट पे कराते हैं, यहाँ पे इंसिडेंस, तो इसको टच करते हुए चला जाएगा और इस तरह से जाएगा। और ये जो मेरा है, दिस इज द सेंट्रल पोजीशन, और ये मेरा ब्राइट होगा, सेंटर में मोर ब्राइट, और यहाँ जो होगा ये शैडो का फॉर्मेशन होते चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यही फेनोमेनन क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं आगे क्या है। अब कैसे डिफाइन करेंगे, अब हम डिफिनेशन देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो डिफिनेशन होगा द फेनोमेनन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रे या लाइट वेव व्हेन इट passes through a narrow slit is called diffraction of light। क्लियर है यहाँ पर? अब दूसरे तरह से हम डिफाइन करते हैं आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ये तो मेरा था एक नैरो स्लिट से पास कर रहा है लाइट रे। अगर ये भी दूसरा हो सकता है, अगर लाइट रे अगर कोई भी ऑब्स्टिकल से टकराता है, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उस वक्त भी लाइट का डिफ्रैक्शन होगा। या आप डिफ्रैक्शन को समझने के लिए सिंपल आप देख सकते हो, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के सामने खड़े हो जाएंगे, आप अपने शैडो को देखेंगे तो आप देखिएगा आपका बहुत सारा शैडो का फॉर्मेशन होता होगा, और जो सामने सामने शैडो बनता होगा, जैसे मेरा अभी बन रहा है यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो ज्यादा डार्क होता है, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएगा तो डार्कनेस थोड़ा थोड़ा घटते चला जाता है। लाइट का यही फेनोमेनन क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे लिखे हैं द फेनोमेनन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव व्हेन इट पासेस थ्रू अ नैरो स्लिट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम एक दूसरा तरीका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। दूसरे तरह से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कैसे समझ सकते हैं, देखिए। हमने लेट कर लिया, ये कोई भी ऑब्स्टिकल है, ये जो मेरा है ये कोई भी ऑब्स्टिकल है, मीन्स कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट, और ये है मेरा स्क्रीन, ये स्क्रीन है, और यहां पे रखा हुआ है S0 सोर्स ऑफ लाइट, और ये सोर्स ऑफ लाइट जो मेरा रखा हुआ है
फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब यहां से लाइट रे को अगर हम इंसिडेंस करवाएं, इसको टच करते हुए जाएगा यहाँ पे। अब यहां से इंसिडेंस करवाएं, इसको टच करते हुए जाएगा यहाँ पे। अगर हम लाइट रे को एक सेंट्रल पोजीशन से इंसिडेंस करवाते हैं तो इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शैडो का फॉर्मेशन होगा इस तरह का होगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ये इस तरह से शैडो का फॉर्मेशन होगा, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। और इसके नीचे में जो ये होगा ब्राइट होगा, ये भी ऊपर में क्या होगा ब्राइट होगा, और यहां पे क्या होगा डार्क होगा, मीन्स शैडो का फॉर्मेशन होगा। या इसी डायग्राम को दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है वो होता है मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये मेरा वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट से इंसिडेंस रे ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, फिर ये मेरा ऑब्स्टिकल है, दिस इज एन ऑब्स्टिकल। यहां पे हम ले लेते हैं प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, ये मेरा स्क्रीन है, और यहां पे सोर्स ऑफ लाइट जो है मेरा दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ये है मेरा प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अब यहां से देखिए, अब एक लाइट रे को अगर हम यहां से इंसिडेंस करवाएं, ये लाइट रे प्लेन वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे, फिर यहाँ से जाएगा तो अपने ही पाथ पे रिटर्न, ये भी लाइट रे अपने ही पाथ पे रिटर्न, ये भी लाइट रे अपने ही पाथ पर रिटर्न। मीन्स इस बीच में जो फॉर्मेशन होगा मेरा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, ये शैडो का फॉर्मेशन होगा। और ये लाइट रे परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर है, मीन्स एस नॉट जो है मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है शैडो हो रहा है, और ये इस लाइन से नीचे ये मेरा है ब्राइट, और यहां भी इससे ऊपर ये क्या है ब्राइट है। अब इसी डायग्राम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर ये कोई भी ऑब्स्टिकल है और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से हमको प्लेन सोर्स ऑफ लाइट का फॉर्मेशन करना है, ये है मेरा स्क्रीन, और यहाँ पे ये है मेरा सोर्स ऑफ लाइट एस नॉट, और यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को रखा, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और सोर्स का जो डिस्टेंस है यहाँ से फोकल लेंथ के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखो, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधे चला जाएगा, फिर इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। अब एक लाइट रे को हम यहाँ ले जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको टच करते हुए जाएगा और चला जाएगा वहाँ पे, यहाँ से इस पॉइंट को टच करते हुए स्क्रीन पे जाएगा, और यहाँ पे इसका शैडो का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन होगा, और ये जो मेरा है क्या है ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो, और इसी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें हम डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, मीन्स द फेनोमेनन of bending of light wave when it strikes a
sharp edge to form geometrical shadow is called diffraction of light। तो हमने दोनों तरीके से डिफिनेशन देख लिया। एक बार नैरो स्लिट से पास कर रहा था, एक बार लाइट रे किसी भी ऑब्स्टिकल से कोलाइड्स कर रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में डिफ्रैक्शन होगा। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो व्हेन लाइट रे स्ट्राइक अ शार्प एज, दिस फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है यहां तक? अब हम चलते हैं आगे। अब ये जो मेरा डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेरा फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन and second is Fraunhofer diffraction। फर्स्ट क्या है मेरा फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, सेकेंड क्या है मेरा फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। अब हम समझते हैं फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन क्या होगा और फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन क्या होगा। हमको स्लिट वाला ही पढ़ना है, तो हम स्लिट से देखते हैं फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन में क्या होगा। अभी हम दिखाए थे आपको, ये है मेरा स्क्रीन, ये है मेरा स्लिट, ये है मेरा सोर्स ऑफ लाइट। और सोर्स ऑफ लाइट जो है मेरा ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है स्लिट से, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है। ये डिस्टेंस भी नोन होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी नोन होना चाहिए। तो इस वक्त जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा उसी डिफ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर देते हैं, ये ज्योमेट्रिकल शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या कहता है, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन में कहता है when source of light is placed at finite distance from both slit and a screen, then that type of diffraction is called Fresnel's diffraction। क्लियर है? दूसरा है मेरा फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन को हम इस तरह से देखते हैं, देखिए दो डायग्राम बना रहे हैं हम। ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, मींस एस नॉट जो होता है मेरा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, और यहाँ से प्लेन सोर्स ऑफ लाइट आता है, और यहाँ से लाइट रे जा रहा है इस तरह से, डायरेक्ट पास कर गया, ये भी लाइट रे गया, यहाँ बीच से भी जाएगा ऐसे, और इसके ऊपर में क्या होगा, शैडो का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट को नहीं ले पाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मेरा प्लेन वेव फ्रंट है, ये दोनों प्लेन वेव फ्रंट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सनलाइट से लाइट को इंसिडेंस करवाना पड़ेगा। इसके लिए वैसे हम क्या करते हैं, तब अगर सनलाइट को नहीं लेना रहता है, तो सनलाइट को नहीं लेना रहता है तो हम क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट को
फाइनाइट डिस्टेंस पे रख करके यहाँ पे एक लेंस लगा देते हैं, ये एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस और सोर्स के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल हो जाना चाहिए। ये है मेरा स्लिट और ये है स्क्रीन। तो इससे ये पता चलेगा कि ऐसा लगेगा कि सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यहां से लाइट रे गया, यहां पे गया, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्लेन सोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको बताए थे जब हम प्लेन सोर्स ऑफ लाइट को किसी लेंस से पास करवाते हैं तो ये इधर मुड़ जाता है, या यहाँ पे कोई भी लेंस है यहाँ फोकस पे रखते हैं लाइट रे को, तो ये मेरा प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करता है। अगर इनफाइनाइट पे रखते हैं तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लेता है, ठीक है, क्या कि फोकस पे जाकर के मीट करेगा। तो इसके ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शैडो का फॉर्मेशन होगा। मीन्स यहाँ से ये पता चल रहा है, मीन्स ये लाइट रे पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आ रहा है तो इसको पीछे की तरफ भी बढ़ाएंगे तो पैरेलल बहुत दूर तक जाएगा। मीन्स यहाँ पे सोर्स क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम बोथ स्लिट एंड स्क्रीन। तो वैसा डिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। तो सिंपली आप समझ लो, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन में सोर्स जो होता है फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है स्लिट और स्क्रीन से, बट इन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन source is at infinite distance from both slit and screen, but the distance between slit and screen is finite। ये distance पता होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एक source of light at infinite distance from the slit and screen। स्लिट और स्क्रीन से कितना डिस्टेंस पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज फाइनाइट, then that type of diffraction is called Fraunhofer's diffraction। और मेरे सिलेबस में फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन को ही पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? अब डिफिनेशन समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन किसको कहते थे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन किसको कहते थे, when light ray going from one medium to another medium then it deviates from its path, this phenomenon of light is called refraction of light। इंटरफेरेंस किसको कहते थे, when two or more than two light wave overlap each other then the energy is redistributed, this phenomenon of light is called interference of light। और diffraction किसको कहते हैं, when light ray passes through a narrow slit then it spread on the screen to form a geometrical shadow on the screen, this phenomenon of light is called diffraction of light। क्लियर है? अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलता है। ये जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है किस तरह से मिलेगा स्क्रीन पे, तब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। हम देखते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा मेरा। अभी हम देखिए, ये मेरा है स्लिट, दिस इज अ स्लिट, और ये है स्क्रीन, और यहां पे मेरा था प्लेन सोर्स ऑफ लाइट। मीन सोर्स ऑफ लाइट जो था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। तो ये सेंटर है इसका, तो यहां से लाइट रे जब पास करेगा ये सीधे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहां से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा लाइट रे, फिर ये यहाँ पे जाएगा। अब हम यहाँ पे बनाते हैं
ये जो मेरा सेंट्रल पोजीशन है ये यहाँ पे होगा, उसके बाद वाला जो मिलेगा इसका जस्ट हाफ होगा, इसका भी हाफ, फिर उसके थर्ड नंबर जो मिलेगा इसका भी हाफ, यहाँ इसका भी हाफ, फिर फोर्थ नंबर इसका हाफ हो जाएगा, फिर इसके बाद इसका हाफ, मीन्स यहाँ जो फ्रिंज का, फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, मीन्स यहाँ जो फ्रिंज का पोजीशन मिलेगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करते चला जाएगा और हाफ होते चला जाएगा, और ये इस तरह से मिलेगा। इसको हम बना सकते हैं ऐसे, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और इसको हम देखेंगे अभी प्रूफ कर करके। ये इस तरह से डिफ्रैक्शन का पैटर्न मिलेगा हमको, और इंटरफेरेंस का जो पैटर्न मिलता था वो दोनों सेम मिलता था। दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? और ये जो मिलेगा इस तरह से मिलते चला जाएगा, ये होगा, फिर इसके बाद ये इसका विड्थ हाफ होगा, फिर उसका भी हाफ, फिर उसका भी हाफ, फिर उसका भी हाफ, हाफ होते चला जाएगा। और ऐसा पैटर्न जो मिलेगा हमको, इसी पैटर्न का नाम है डिफ्रैक्शन पैटर्न। और इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिलता था वो सब बराबर होगा। यहाँ पर आप देखो, इसको अगर हम कर दें, इसको मिला दें इस तरह से, ये ऐसे मिल रहा है मेरा, ऐसे मीन्स ये इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें बहुत छोटा छोटा इंटरफेरेंस है, मीन्स इंटरफेरेंस में भी डिफ्रैक्शन दिखता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मीन्स अगर एक स्लिट पे ध्यान से लगाएंगे तो वहां भी डिफ्रैक्शन दिखेगा, इंटरफेरेंस में भी डिफ्रैक्शन दिखेगा। मीन्स सिंपली आप कह सकते हो इंटरफेरेंस में 2 स्लिट लेते थे, डिफ्रैक्शन में एक सिंगल स्लिट लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला हमको। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा। अब हम देखते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारा चीज निकाल के। ये है मेरा स्लिट, ये स्लिट है, और ये है स्क्रीन। अभी आपको बताए थे, ये मेरा, इसको हम ले लेते हैं L, ये हम ले लेते हैं M, और यहां से यहाँ का जो विड्थ है इसको हमने ले लिया A, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने D। अब यहाँ पे देखिए A क्या है, A है मेरा विड्थ ऑफ द स्लिट, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। अब यहां पे आपको हम बताए थे, यहां जो फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मीन सोर्स ऑफ लाइट जो होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा। क्लियर है? यहां से लाइट रे आ रहा है, ये लाइट रे आ रहा है, इसका पोजीशन ऐसा होता ना, यहां से लाइट रे आ रहा है, इसका पोजीशन इस तरह से होगा, यहां से लाइट रे आ रहा है, इसका पोजीशन ऐसा होगा। क्लियर है? ये है मेरा सेंट्रल। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम P लेट कर लेते हैं, और इस पॉइंट पे लाइट रे को मूव करके ले जाएंगे। तो यहाँ से जब लाइट रे को हम मूव करवाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ये लाइट रे यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ से ये लाइट रे ऐसे मिलेगा, और ये P पॉइंट जो है इसको हम लेट कर लिया यहाँ से, ये X डिस्टेंस पे है। दिस इज द पोजीशन ऑफ फ्रिंज। हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमको निकालना है पाथ डिफरेंस। ये प्लेन वेव फ्रंट है,
आपको दो तरीका बताए थे प्लेन वेव फ्रंट बनाने का। एक बताए थे सोर्स ऑफ लाइट को हम ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख देंगे, तब भी सोर्स मेरा इस तरह से बनेगा। आपको जैसे मन उस तरह से एग्जाम में बना सकते हो, दोनों सही होगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, क्लियर है। और ये मेरा विड्थ ऑफ द स्लिट है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो मेरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस डेल्टा एक्स इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अब ये मेरा ए का जो साइज होता है स्लिट का विड्थ, ये वेरी वेरी लेस होता है डी से, मीन्स डी से वेरी वेरी लेस होगा। और फ्रिंज विड्थ जो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेव लेंथ ऑफ द लाइट होना चाहिए, मीन्स फ्रिंज विड्थ कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेव लेंथ ऑफ द लाइट, मीन्स रेड के लिए कुछ और फ्रिंज विड्थ होगा, मीन्स जिस रेशियो में मेरा लाइट का वेव लेंथ होगा उसी रेशियो में फ्रिंज विड्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये एंगल को लेट कर लिया, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल मेरा थीटा है, तो आप देखो ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, सब थीटा ही होता। अब यहाँ पे हम कर दिया, ये पॉइंट L लिखा हुआ है, ये M लिखा हुआ है, इसको हमने ले लिया D, D नहीं दूसरा लेट कर लेते हैं Q। अब आप देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल LQM, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा क्या है डेल्टा एक्स बाय बेस, बेस क्या है मेरा LM है, और LM का डिस्टेंस क्या है मेरा A, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लिट, इसी को हम LM कहते थे। और यहाँ पे हो जाएगा A फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई ए। क्लियर है यहाँ तक? इसका नाम हमने ले लिया इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? अब डेल्टा एक्स, अब हम दोनों का देखते हैं पोजीशन निकाल के। क्लियर है यहाँ तक? क्या है मेरा थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक रिलेशन आया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हम मिनिमा का लोकेशन निकाल लेते हैं, और मिनिमा का लोकेशन निकालना सबसे आसान है। पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, लोकेशन, लोकेशन ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा n लेमडा होगा, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट थीटा इक्वल टू n लेमडा बाय a, वेयर n जो होगा मेरा, n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 जहां तक जाएंगे, बट एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके n का सारा वैल्यू होगा। मीन्स यहाँ जो मेरा मिलेगा, ये जो कंडीशन मिलेगा मेरा, फर्स्ट नंबर का मिलेगा लेमडा बाय ए, तब मिलेगा मेरा 2 लेमडा बाय ए, तब मिलेगा 3 लेमडा बाय ए, तब मिलेगा 4 लेमडा बाय ए। मीन्स ऑल नंबर मिल रहा है मेरा, पहले लेमडा बाय, तब 2 लेमडा बाय, 3 लेमडा बाय, 4 लेमडा बाय। ये जो मिलेगा मेरा इस लाइन से ऊपर भी मिलेगा और इससे नीचे भी मिलेगा। जब ऊपर मिलेगा तो इसको पॉजिटिव कहते हैं, नीचे मिलेगा तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे दोनों साइन होगा, प्लस माइनस लेमडा बाय, प्लस माइनस 2 लेमडा बाय, प्लस माइनस 3 लेमडा बाय, प्लस माइनस 4 लेमडा बाय, एंड सो ऑन। दिस इज द लोकेशन ऑफ मिनिमा। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरा मिनिमा का लोकेशन था। अब हम देखते हैं यहाँ पे लोकेशन ऑफ मैक्सिमा क्या होगा। यहां से मिटाते हैं इसको,
लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, तब दोनों को कोरिलेट करेंगे हम यहाँ पे। लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए हम डेल्टा एक्स डैश कर लेते हैं, ये होता है 2n+1 लैम्डा बाय 2। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 2 को अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा n+1/2 इंटू लैम्डा। क्लियर है? ये इसको हम अंदर कर दिया तो 2 कैंसिल, यहाँ n हो जाएगा, यहाँ 1/2 इंटू लैम्डा। अब इसको इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो यहाँ पे थीटा के बदले में हम थीटा डैश लिख लेते हैं। थीटा डैश डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आएगा, n+1/2 इंटू लैम्डा बाय a। क्लियर है? यहाँ पे n का वैल्यू चलेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू 0 के लिए निकालें तो 0 अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा लैम्डा बाय 2a प्लस माइनस। क्लियर है? ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये मेरा आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2a प्लस माइनस। अगर हम n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4 1 5 प्लस माइनस 5 लैम्डा बाय 2a। अगर n का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 मीन्स प्लस माइनस 7 लैम्डा बाय 2a। इसी तरह से मिलते चला जाएगा प्लस माइनस 9 लैम्डा बाय 2a। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑल मल्टीपल्स है मेरा, ऑल मल्टीपल्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या है, ओनली ऑड मल्टीपल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर मिल रहा है 1 3 5 7 9, यहाँ पे मिल रहा है 1 2 3 4 5, इसमें ओनली ऑड मल्टीपल मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओनली ऑड मल्टीपल आर प्रेजेंट। यहां तक क्लियर है? अब इसको हम एक डायग्राम से समझाते हैं, किस पॉइंट पे प्लस माइनस लैम्डा बाय ए होगा और किस पॉइंट पे प्लस माइनस लैम्डा बाय 2a 3 लैम्डा बाय 2a कहां पे मिलेगा, ये हमने दिखाया। दिस इज द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मींस लोकेशन ऑफ मिनिमा एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? यहां तक चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैटर्न, और ये जो मेरा हम ऊपर में बनाए हैं ये स्लिट है, ये मेरा क्या है, स्लिट है। आप देख रहे हो ये जो मेरा है नैरो स्लिट है, और नैरो स्लिट पे बहुत सारा लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है। अब यहाँ से लाइट रे आया, ये जो मेरा सेंट्रल वाला है ये मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी का लाइट है, दिस इज I0। यहाँ पे जो होगा मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा लाइट का। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा था, और यहाँ से जो जाएगा ये मेरा लैम्डा बाय ए 2 लैम्डा बाय ए 3 लैम्डा बाय ए, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 4 लैम्डा बाय ए, फिर यहाँ पे ऐसे जाता, यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा बाय ए, यहाँ पे जो एंगल हो जाता मेरा 4 पाई हो जाता, यहाँ का एंगल हो जाता मेरा 5 पाई हो जाता। सिमिलरली हम इधर आ रहे हैं 0 से इधर माइनस लैम्डा बाय ए, ये हो जाएगा मेरा -2 लैम्डा बाय ए, -3 लैम्डा बाय ए, यहाँ पे -4 लैम्डा बाय ए, यहाँ पे फिर इस तरह से होता -5 लैम्डा बाय ए। इस तरह से हमको मैक्सिमा मिलेगा। ये मेरा -पाई पे होगा, -2 पाई पे, -3 पाई पे, ये मेरा -4 पाई पे, ये मेरा -5 पाई पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा बनाया हम सेंट्रल, ये यहाँ से इसको दिखा रहा है ये पॉइंट, ये जो मेरा सेंट्रल ब्राइट है, फिर उसके बाद डार्क, यहाँ भी डार्क,
फिर यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। आप देख रहे हो धीरे धीरे मेरा जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है उसका विड्थ डिक्रीज करते जा रहा है और डार्क स्पॉट का विड्थ इंक्रीज करते जा रहा है। मीन्स मैक्सिमा का साइज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है और मिनिमा का साइज धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये था मेरा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे जरा देखिए। तो अगर हम एक क्वेश्चन दें, क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन when one slit of Young's double slit experiment is covered with paper. क्वेश्चन में कह रहा है जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ये मेरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अगर इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दिस इज S1 और S2 इस तरह से लाइट रे जा रहा था, याद है आपको? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस तरह से लाइट रे जा रहा था। अब इसमें क्या किया है, अब एक को पेपर से कवर कर दिए हैं तो ये जाना बंद हो जाएगा। एक को हम क्या कर दिए, कवर्ड विथ पेपर। तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा सोच करके बताइए। अगर डबल स्लिट से होता था तो उस फेनोमेनन को क्या कहते थे, इंटरफेरेंस। अगर सिंगल स्लिट से होता है तो उस फेनोमेनन को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। मींस व्हेन वन स्लिट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is covered with paper, then interference is converted into diffraction. तो इसका आंसर होगा interference is converted into diffraction। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस, और डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होगा आप देख रहे हो। फिर भी आप खुद से लिखेंगे, आपका होमवर्क रहा HW, आप HW में बनाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। जो पढ़ाएं आप उसी से पॉइंट निकाल करके लिखेंगे। आप सिंपली देख रहे हैं इंटरफेरेंस सिंगल स्लिट से हो रहा था, इंटरफेरेंस डबल स्लिट से हो रहा था, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से हो रहा है। इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट था, डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में होता था फ्रिंज विड्थ जो होता था इक्वल इल्यूमिनेशन मिलता था, मींस उसका ब्राइटनेस सेम होता था। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल विल बी मोर ब्राइट फॉलोड बाय डार्क ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो आप इसको खुद से देखेंगे HW में डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम खुद लिखवाएंगे आपको डिफरेंस क्या होगा। तो इतना देखेंगे अच्छे से, इसको पढ़ करके आएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल। तो आज के लिए